बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक सुंदर आश्रम था। जंगल के बीच कुटियाएं बनी थीं। पास ही नदी बहती थी, पेड़ पौधे लहराते थे और गायें शांति से चरती थीं। यही महान ऋषि गुरु धौम्य अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके बीच एक शिष्य था आरुणि, जो गुरु का अत्यंत आज्ञाकारी और निष्ठावान था। एक दिन गुरु धौम्य ने देखा कि खेत की मेड़ टूट गई है और पानी बाहर बह रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, वत्स, कोई जाकर इस पानी को रोक दे, नहीं तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर आरुणि तुरंत आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, ये कार्य मैं करूंगा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। आज्ञा पाकर आरुणि अकेले ही खेत की ओर निकल पड़ा। बरसाती बादल छाए थे, रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। खेत में पहुंचकर उसने देखा मेड़ टूट चुकी है और पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। फसलें डूबने के कगार पर थीं। आरुणि ने मिट्टी और लकड़ी डालकर बहते पानी को रोकने की कोशिश शुरू की। उसका शरीर कीचड़ से लथपथ हो गया, पर वह रुकने वाला नहीं था। लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि हर बार उसकी मेहनत बेकार हो जाती। पानी मेड़ को तोड़कर बाहर निकल जाता। तभी आरुणि ने मन ही मन निश्चय किया, यदि मेरे शरीर से ही यह रास्ता बंद हो सकता है, तो मैं पीछे क्यों हटूं? वह तुरंत मेड़ पर लेट गया, अपने शरीर से पानी का मार्ग रोक दिया। कीचड़ उसके ऊपर जम गया। बारिश लगातार होती रही, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। घंटों बीत गए, रात गहराती गई। ठंडी हवा और बारिश से उसका शरीर कांप रहा था, फिर भी वह डटा रहा। उधर आश्रम में गुरु धौम्य चिंतित थे। वे अग्नि के पास बैठे शिष्यों से कहने लगे, आरुणि अब तक लौटा क्यों नहीं? गुरु ने तुरंत अपने शिष्यों को साथ लिया। दीपक और मशाले जलाकर वे अंधेरे जंगल के रास्ते से खेत की ओर निकल पड़े। खेत पहुंचकर वे स्तब्ध रह गए। वहां आरुणि पड़ा हुआ था, अपने शरीर से पानी रोकते हुए। उसकी हालत कमजोर थी, पर फसल सुरक्षित थी। गुरु धौम्य दौड़कर पहुंचे। उन्होंने आरुणि को अपनी गोद में उठाया। शिष्यों की आंखों में आंसू थे। पूरा खेत जैसे दिव्य आभा से चमक उठा। गुरु धौम्य ने कहा, वत्स आरुणि, तुमने प्राणों की परवाह किए बिना गुरु की आज्ञा का पालन किया। आज से तुम्हारा नाम सदा के लिए आदर्श शिष्य के रूप में याद किया जाएगा। सवेरा होते ही आश्रम का आंगन शांति से भर गया। गुरु धौम्य के पास बैठा आरुणि मुस्कुरा रहा था। चारों ओर शिष्य, गायें और प्रकृति जैसे गवाही दे रहे थे कि सच्चा समर्पण ही शिक्षा का सबसे बड़ा रूप है।